एक लड़की का जैसे ही अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हुआ, वो फौरन उसके सामने अपनी नई गर्लफ्रेंड को दिखाने लगा। लेकिन रिया, जो एक अमीर घर की सीधी सादी लड़की थी, अपने अमीर बॉयफ्रेंड निक से तंग आ चुकी थी। इसलिए जब निक वापस पैचअप करने आया तो रिया ने उसे हमेशा के लिए अपना एक्स बॉयफ्रेंड बना लिया। क्या तुम अभी मुझसे गुस्सा हो? क्या तुम अभी मुझसे गुस्सा हो? पर उसे क्या पता था कि एक अनजानी मुलाकात उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। एक दिन जब रिया ट्रैक पर प्रैक्टिस कर रही थी तो उसने देखा कि एक नया लड़का उसे एकटक घूर रहा था। ये देखकर रिया के दिल में भी कुछ हुआ और जब दोनों की नजरें मिली तो वे एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। लेकिन ये सब पास में खड़ा निक देख रहा था। उसे नहीं पता था कि ये मामूली सा दिखने वाला नया स्टूडेंट डेमियन असल में उससे भी ज्यादा पावरफुल था, क्योंकि डेमियन के पिता न सिर्फ रोम के एम्बेसडर थे बल्कि इस एलिट स्कूल के सबसे बड़े डोनर भी थे। इसलिए डेमियन ने स्कूल के पहले ही दिन प्रिंसिपल के बेटे को उसकी औकात दिखा दी थी। ये देखकर रिया को इस गुस्सैल लड़के में और भी ज्यादा दिलचस्पी होने लगी। आलम यह था कि वो हर रात सोने से पहले डेमियन की सोशल मीडिया प्रोफाइल देखने लगी। भले ही डेमियन एक नाजायज बेटा था और एक झुग्गी में पला बढ़ा था, पर उसकी बेफिक्र जिंदगी रिया को बहुत पसंद आ रही थी और यही बात निक को और भी जला रही थी। डेमियन को रिया के सामने नीचा दिखाने के लिए निक ने उसे अपनी पार्टी में बुलाया। फिर पार्टी में अपने दोस्तों से उसे परेशान करवाया और मौका देखकर किसी से उसकी मोटरसाइकिल भी चोरी करवा दी। इस पर डेमियन को इतना गुस्सा आया कि उसने निक की कार तोड़ दी। अच्छा हुआ कि रिया सही वक्त पर वहां आ गई और उसे रोक लिया। पता चला कि वो मोटरसाइकिल डेमियन को उसकी माँ से मिली आखिरी निशानी थी। डेमियन को जमीन पर टूटा हुआ बैठा देखकर रिया का दिल भराया। उसका मूड ठीक करने के लिए वो अचानक उसके लिए गाने और नाचने लगी। भले ही उसका डांस थोड़ा अजीब था, पर उसे देखकर डेमियन हंस पड़ा। फिर जब डेमियन ने देखा कि रिया जल्दबाजी में बिना जैकेट के बाहर आ गई है और ठंड से कांप रही है, तो उसने फौरन अपनी जैकेट उतारकर उसे पहना दी। जैसे ही उनकी नजरें मिली, दोनों का रिश्ता और गहरा हो गया। लेकिन अगले दिन जब निक को इस बारे में पता चला तो उसने गुस्से में डेमियन को स्कूल में घेर लिया। डेमियन भी पीछे हटने वालों में से नहीं था। इससे पहले की बात बढ़ती, प्रिंसिपल ने आकर दोनों को रोक लिया, पर निक का मन नहीं भरा तो वो रिया के पास गया और बेशर्मी से उस पर धोखा देने का इल्जाम लगाया। तुम मुझे जवाब दे सकते हो? रिया निक के घमंड और बदतमीजी से तंग आ चुकी थी। इस बार उसने ठान लिया कि वो इस इंसान से दूर रहेगी। उस दिन के बाद वो दोनों अक्सर मिलने लगे। दिन में वे एक खूबसूरत गार्डन में बैठकर अपनी पुरानी मजेदार बातें शेयर करते और रात में चुपके से स्कूल की छत पर जाकर पूरे कैंपस को देखते और अपने आने वाले कल के सपने बुनते। यहाँ तक कि बिस्तर पर लेटे हुए भी एक दूसरे के मैसेज पढ़े बिना उन्हें नींद नहीं आती थी। लेकिन जब भी दोनों के बीच रिश्ता आगे बढ़ने वाला होता, डेमियन पीछे हट जाता था। इस बात से रिया का दिल बहुत दुखता था, पर इस मौके को खोने के डर से उसने अपनी झिझक मिटाई और एक चिट्ठी लिखी। और जब कोई नहीं देख रहा था तो उसने वो चिट्ठी चुपके से डेमियन की जैकेट में रख दी। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके जाते ही निक ने किसी को भेजकर डेमियन की जैकेट चोरी करवा ली थी और इसके साथ ही डेमियन के खिलाफ एक नई साजिश शुरू हो चुकी थी।